नमस्कार, स्वागत है आपका। बज़ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 के इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में। हम आपको सियासत का हर वो पहलू इसमें नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बज़ न्यूज। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है नाथ का चौका, बीजेपी का मौका। तो 2023 के विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी कमलनाथ को ही टारगेट पर लिए हुए है। अब बीजेपी ने कमलनाथ की उम्र बताकर उनको घेरा है। इतना ही नहीं, कमलनाथ खुद भी अपने बयानों के जरिए कई बार बीजेपी को भी मौका दे देते हैं, जिसका फायदा बीजेपी लेने से नहीं चूकती। यानी चुनावी साल में बीजेपी हर हाल में कमलनाथ को ही निशाने पर ले रही है। वो एक पिक्चर का गाना याद आता है कि दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर, न इनने सिग्नल देखा न उनने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अब ये एक्सीडेंट और कसूर आपका ये था कि आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाए। कुछ यूं फिल्मी अंदाज में पीसीसी चीफ कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी हर एक पैंतरा आजमा रही है, फिर चाहे सीधा हमला करना हो या फिर शेर और शायरी के जरिए उन पर चुटकी लेना हो। उनकी उम्र को लेकर भी बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले रखा है। इसके लिए बीजेपी उनके बयानों को आधार बना रही है। यानी बीजेपी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ है। मुझे तो कमलनाथ जी पे तरस आता है। कई बार लगता है उम्र अब हावी हो रही है। अब वो कहते हैं मुझे विधायकों की जरूरत ही नहीं। विधायक क्या होता है? लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत भी संविधान में बताई गई है। शायद पहले भी कहते थे मुझे जरूरत नहीं है तो लोग निकल आए। अब कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं है, जाओ जहां जाना हो। अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। गौर करेंगे तो इस बार कमलनाथ पर बीजेपी चुटकी तौर पर हमले कर रही है। जाहिर है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। कांग्रेस ने भी कमलनाथ के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी की है। इसलिए बीजेपी ने सीधे कमलनाथ को ही टारगेट पर ले रखा है और कमलनाथ भी अक्सर बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दे देते हैं। अब कितना बुजुर्ग हूँ मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। बीजेपी कमलनाथ को घेरने की रणनीति पर ही आगे बढ़ रही है। उनकी उम्र को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की भी कोशिश है। और 2023 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी कमलनाथ पर यूं ही हमलावर रहने वाली है। हालांकि कांग्रेस की क्या रणनीति है, कमलनाथ ने बीजेपी को जवाब देने के लिए क्या प्लानिंग की है, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में टारगेट वाली सियासत और जोर पकड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बढ़ते आगे, इलेक्शन टुडे की दूसरी खबर है बूथ बूथ हनुमान। कल यानी 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है और राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव भी है। रामदूत का खास दिन बीजेपी प्रत्येक बूथ पर मनाएगी। जाहिर है इसमें कांग्रेस को कुछ और नहीं नजर आएगा, तो धर्म नीति पर बहस भी गर्म होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लाल देह लाली रचे और धर लाल लगू, बज्य देह दानव ननन, जय 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 कपिशु। उनके चरणों में प्रणाम। जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम है, सभी जगह सभी स्थानों पर पुलिस की व्यवस्था को चाक चौबंद रहने के निर्देश जारी किए। तो सुना आपने, 6 अप्रैल को बीजेपी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाएगी, क्योंकि मौका भी खास है। गुरुवार को बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस है और खास मौकों को इवेंट में बदलने में माहिर बीजेपी के लिए शायद ये पहला मौका होगा जब ये दोनों दिन साथ आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी एक दिन पहले से शोभा यात्रा के जरिए उत्साह दिखा रही है, तो 6 अप्रैल को हर बूथ भगवामय होगा। ये दौरा खुशी का अवसर है कि 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और उसके साथ साथ में हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है,
जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रत्येक सनातनी जो है बहुत उत्साह के साथ मनाने वाला है। मंदिरों में जो है हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कई जगहों पर कलश यात्रा निकल रही है, कई जगहों पर भगवा यात्रा निकल रही है और जितनी और भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा सकता है इसको मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। 80 के दशक में अयोध्या के आंदोलन से जन्मी बीजेपी चुनावी साल में अयोध्या का भव्य मंदिर देश को समर्पित करेगी। एमपी बीजेपी भी महाकाल लोक की तर्ज पर छिंदवाड़ा के जामसावली में हनुमान लोक बनाने की तैयारी में है, लेकिन इधर कांग्रेस का और कुछ मानना है। पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि धर्म बीजेपी का पेटेंट नहीं है। मैंने हनुमान मंदिर बनाया छिंदवाड़ा में, तो चुनाव के लिए बनाया। मैंने क्या घोषणा करी, सबसे बड़ा हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश का मैंने छिंदवाड़ा में बनाया, शासकीय जमीन पर नहीं बनाया। ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये कोई राजनीति थी इसमें, हम सबकी धार्मिक भावना है। ये क्या हिंदू धर्म का ठेका बीजेपी ने दिया है? हमारी धार्मिक भावना है, पर धार्मिक भावनाओं से वो मंच पर नहीं लाते। इनके पेट में दर्द होता है अगर हम मंदिर जाते हैं, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? ये भगवा क्यों? भगवा क्या इनका पेटेंट राइट है, इनका कॉपीराइट है? अनुशासन ही सर्वोपरि का ध्येय वाक्य दोहराने वाली बीजेपी हनुमान जी का खास दिन पूरे उत्साह से मनाएगी, तो कांग्रेस भी श्री रामदूत हनुमान की भक्ति में लीन नजर आएगी। चुनावी साल में किसकी भक्ति रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासत अपना धर्म जरूर निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज बात करेंगे बालाघाट की लांजी विधानसभा की। लांजी में बीते एक दशक से कांग्रेस का कब्जा है, जहां से कांग्रेस की युवा चेहरा हिना कांवरे विधायक है, लेकिन बीजेपी की तैयारी भी अलग है। तो क्या लांजी का सियासी समीकरण और 2023 में कैसा रहेगा सियासी मिजाज, आइए समझते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र। लांजी मध्य प्रदेश के सुदूर में बसा हुआ है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसकी सरहद बनाते हैं। लांजी का अपना विशेष महत्व है। इस वक्त मध्य प्रदेश की युवा विधायक हिना कांवरे यहां का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। क्या है लांजी की चुनौतियां, किस तरीके से विकास के पथ पर यह आगे बढ़ रहा है, क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं, इन सभी पर हम आज बातचीत करेंगे। उन लोगों से भी यहाँ की समस्याओं को भी समझेंगे। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा मध्य प्रदेश की अहम सीटों में शुमार है। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित ये विधानसभा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगी हुई है। बालाघाट जिले की ये सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। फिलहाल हिना कांवरे यहाँ से विधायक हैं। जातिगत आधार पर देखें तो यहाँ लोधी, मरार, आदिवासी, कुनबी, पवार, तेली, कलाल, मुस्लिम और एससी वोटर बड़ी संख्या में हैं। विकास, रोजगार, पलायन, कृषि यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। हालांकि जब डबल मनी स्कैम की बात होती है तो सारे मसले गौण हो जाते हैं। लांजी क्षेत्र में बीते एक दशक से पैसे डबल करने का खेल चल रहा था। पिछले साल ही इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस स्कैम में क्षेत्र के करीब 90% परिवारों का पैसा लगा था, जो अब डूब गया है। लांजी के कोटेश्वर मंदिर के चौपाल पर हम पहुंचे विधायक हिना कांवरे से मिलने। अपने 10 साल के काम और आगे के विजन को लेकर हिना ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी एक अलग पहचान बने, जो कि जब बॉर्डर एरिया है तो उसका लाभ भी इसको मिलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हम कंपैरिजन करें महाराष्ट्र से या छत्तीसगढ़ से, तो हमारा जो अंतिम छोर का गांव है वो उससे ऊपर रहे। मेरी यही सोच है। इलेक्शन का साल है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं। चुनावी तैयारियां भी एक तरीके से शुरू हो चुकी हैं। तो आप किस तरीके से जनता के बीच जा रही हैं? मैं तो जिस दिन से चुनाव जीतती हूँ उसके दूसरे दिन से वो अपना काम शुरू कर देती हूँ। इसलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अभी चुनाव आ गया तो मुझे अलग से कुछ करना है। मैं अपना रूटीन में काम करते रहती हूँ। 5 साल पढ़ने वाला काम करती हूँ। मतलब एंड एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई मैं नहीं करती, इसलिए मैं पूरे साल पढ़ाई करती हूँ। इसमें दो राय नहीं कि हिना कांवरे ने 2 बार बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया है। वहीं बीजेपी से रमेश भट्टेरे अपने तरीके से बदलाव की बात कर रहे हैं। मैं चाहे लांजी क्षेत्र, बालाघाट जिला या अपितु पूरे प्रदेश की बात करूं,
एक एक मतदान केंद्र पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत के साथ अपनी सेना तैयार की है। वहीं दूसरी ओर हमारे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, गली-गली हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सरकार और हमारी संगठन का कुशल प्रबंधन, ये दोनों सामूहिक रूप से कदम ताल करते हुए हम फिर अगली बार इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने की स्थिति की ओर पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से 5वीं बार हमारी सरकार बनने जा रही है। इस क्षेत्र में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय राजकुमार करही अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं। जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके करही का दावा है कि इस बार वो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी देश के अंदर में बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। विचारधारा अच्छी है, एक ईमानदार पार्टी है। तो मैंने भी इस पार्टी में रह के काम करने का निर्णय लिया और हमारे जो संगठन के महामंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर संदीप पाठक जी, उनके द्वारा मैंने सदस्यता ग्रहण किया है 4 मार्च को। और मैं समझता हूं कि तीसरे विकल्प के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर में भी और साथ साथ में लांजी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर भी एक नया तीसरा विकल्प उभर के आएगा और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिलेगा। नेताओं की बात सुनने के बाद ये साफ है कि वो जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि रोजगार की कमी से रोजाना यहाँ सैकड़ों लोग बाहरी राज्यों का रुख करते हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना जरूरी है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं, अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करते हैं। ऐसा पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप मान लीजिए कि रोज़ यहाँ से हर दिन हैदराबाद की ओर कम से कम नहीं तो मुझे 2000 लोग आज यहाँ से पलायन करते हैं। जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे, खरीदारी नहीं होंगे, तो रोज़गार कैसे चलेगा? इसलिए कि रोज़गार यहाँ पर नहीं। और बहुत से लोगों ने कहा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ करेंगे, रोज़गार बनाएंगे। रोज़गार की स्थिति में कोई काम होता ही नहीं है कभी। यहाँ की जनप्रतिनिधियों को सहारा का पैसा डूबा, कोई मतलब नहीं मिला। इसके बाद डबल मनी ये आया, डबल मनी में पैसा डूबा, लोगों का कोई मतलब नहीं है उनको। रोज़ यहाँ से 4 से 5 गाड़ी हैदराबाद भर के जा रही है, पर जनप्रतिनिधि ये ध्यान नहीं दे रही कि ये गाड़ियाँ भर के क्यों हैदराबाद जा रही है, लोग क्यों जा रहे हैं कमाने के लिए, यहाँ क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं। इन डबल मनी इतना भी मतलब व्यापार इतना भी ठप नहीं है जिस प्रकार से लोगों का कहना है। व्यापार हो रहा है, थोड़ा सा मंदा है, परंतु व्यापार जिस टाइप से अभी कुछ पल में देखे होंगे कि आपने अभी बरसात थी, अभी गर्मियों का सीजन है, अब व्यापार मतलब जो उठेगा थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है व्यापार में, परंतु व्यापारी इतनी तरह से भी प्रभावित नहीं हुआ जिस प्रकार से अपन बोलना चाहिए। कार्य भी देख रहे हैं, सब जनता जानती है कि किसका कार्य अच्छा है, किसका कार्य नहीं है। सभी लोग अपने अपने समझदारी का परिचय देंगी। क्षेत्र में घूमने और लोगों से बातचीत से साफ समझा जा सकता है कि यहाँ लोगों की समझ का स्तर काफी बेहतर है। वो जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों के क्या काम है और कौन उनकी अपेक्षाओं पर सही उतरता है। इस पूरे अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में काम की बेहद संभावनाएं हैं। विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन जनता की जुबान पर यह चर्चा है कि कौन उनके बारे में गंभीरता से सोचता है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनमानस में बने हुए हैं। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, लांजी किरनापुर। तो अभी आपने लांजी का सियासी समीकरण समझा, अब लांजी का सियासी इतिहास भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जी हाँ, अगर लांजी के सियासी इतिहास की बात की जाए, जो कि बालाघाट जिले की सबसे बड़ी सीट कही जाती है और 2018 में दूसरी बार यहां पर कांग्रेस की हिना कांवरे जीती है। तो कमलनाथ सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष भी हिना कांवरे रही हैं। वहीं 2008 की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के रमेश भटेरे यहां पर जीते थे। तो वहीं सपा और निर्दलीय को भी यहां पर सीट से मौका जरूर मिला था और बीजेपी कांग्रेस पे यहां पर जोरदार टक्कर देखने को मिलती है। चलिए अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार की। जी हाँ, तो अब बात करेंगे बोले तो नेताजी में। आज हम आपको मिलवाएंगे ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा से विधायक और मंत्री भरत सिंह कुशवाहा से। भरत सिंह कुशवाहा का दावा है कि 2023 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। दावे के पीछे क्या है, समीकरण और किन मुद्दों के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी, आइए जानते हैं।
बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे पास ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी मोड़ पर हैं। बीजेपी की किस तरह से तैयारी? भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो। हम हमेशा सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में संपर्क में रहते हैं। कई दल हैं, कई हमारे विपक्ष के लोग हैं, वो जैसे ही चुनाव की बेला आई वो सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जनता के बीच में जो भी व्यक्ति रहता है, जो भी दल रहता है, निश्चित रूप से आशीर्वाद जनता का उसको ही मिलता है। भारतीय बीजेपी हर विधानसभा में बूथ जीतने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी अब कम नहीं अपने आप को आंक रही है और लगातार विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है। लोकतंत्र में खुद के आंकलन करने से कुछ नहीं होता है, जनता का आंकलन सही होता है। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह हताश है, निराश है। बयानबाजी से चुनाव नहीं जीता जाता है, काम से चुनाव जीता जाता है, लोगों के दिल जीतने से चुनाव जीता जाता है। और कांग्रेस के मित्र सरकार में भी रहे तब भी इन्हें जनता का दिल जीतने का कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, विपक्ष में भी रही। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष की सरकार की जो भूमिका निभाना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में निभाई। इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। सर, आपकी विधानसभा में क्या मुद्दे हैं? अब देखिए, मुद्दे तो मैं एक बात मानता हूँ, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन के साथ साथ विकास की भी प्रक्रिया चलती रहती है। वैसे ज्वलंत मुद्दा मुझे ऐसा लगता है मेरी विधानसभा के अंदर कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है। हम रोड पे भी काम कर रहे हैं, पानी पे कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश और केंद्र की जो भी लोक कल्याणकारी योजना है उन योजनाओं को भी धरातल पर उतारने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। सर, प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता मेरी यही रहती है हमेशा से, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ लोगों के सामाजिक जीवन में कुछ सामाजिक सरोकार के भी काम हम लोग करते हैं। विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की सुविधा ठीक प्रकार से मिले। कुछ क्षेत्र छूट गया था, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है। हरसी हाई लेवल के माध्यम से वो भी रकबा सिंचित होगा। इस प्रकार से क्षेत्रों में रोडों की भी कनेक्टिविटी पर्याप्त हो रही है। विशेष रूप से मेरी प्राथमिकता है कि मेरे क्षेत्र के कुछ मेन स्पॉट ऐसे हैं जो पर्यटन के रूप में विकसित होना चाहिए, उनके लिए मेरा विशेष प्रयास है। और चूंकि मूलभूत सुविधाओं पर हम काम करते हैं। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर भारत सिंह कुशवाहा हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी है विकास को लेकर हमेशा काम करती आई है और हमेशा जो बीजेपी है वो लगातार जनता के बीच में रहती है। कोई चुनाव आने से या नई तैयारी कोई नई बीजेपी के द्वारा की जाती है, वो लगातार चुनावी मोड़ पर ही रहते हैं। और जो कांग्रेस है उस पर अब कुछ बचा नहीं है, इसीलिए अनगढ़ बातें कर रही है कांग्रेस और लगातार जो विकास के काम है वो बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। हमने शिवपुरी की जनता से जाना कि 2023 में वो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं और आने वाले चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे। सरकार से क्या चाहते हैं, जैसा चल रहा है बढ़िया तरीके से वैसा चलता रहे और किसी चीज की कमी नहीं है। वैसे हमको तो राशन पानी सब मिल रहा है, गेहूँ में भी मिल रहा है और सिलेंडर वगैरह भी दिए थे उनने। और 1-1 हज़ार रुपये अब उनने बोल दिया कि 1-1 हज़ार रुपये खातों में डाल देंगे आपकी लेडीज होंगे, तो वो फार्म भरवा के आप किसी महीने। सरकार ऐसी हो जो युवाओं के हितों में सोचे, युवाओं के लिए रोजगार लाए। इस हिसाब से अभी क्या है कि बेरोजगारी युवाओं की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो शिवपुरी में कोई रोजगार है ना कहीं कुछ है। मतलब महंगाई इतनी हो गई है, घर में एक कमाने वाला 6 खाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ रोजगार के उसमें सोचना चाहिए। सरकार किसी की भी आए, बस हम बेरोजगारों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बस ऐसी सरकार आए, भले कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, बट सरकार ऐसी आए जो हम लोगों को युवाओं के लिए काम करे। सरकार को महंगाई कम करना चाहिए। डीजल पेट्रोल है, ऐसे किसान परेशान है, खेती नहीं हुई है, ओले पड़ गए हैं, बेमौसम बारिश हो गई है, तो किसानों को परेशान, जैसे बिजली आ रही है तो परेशान कर रहे हैं। हर चीज में सरकार से बोले मिलना चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए सरकार। ऐसा ये है कि इनके चक्कर में महंगाई का बहुत ज्यादा वो बढ़ रहा है।
इसी के साथ तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।